दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे पीएम आवास 2.0 के बारे में कि आप इस फॉर्म को ऑनलाइन कैसे भर सकते हैं। सब कुछ डिटेल से बताऊंगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 चलाई जा रही है, वह है इसका मेन मोटिव है कि जिन लोगों के पास कच्चे घर हैं या जिनके पास सिर्फ जमीन है, घर बनाने के लिए पैसा नहीं है, सरकार उनको पैसा देती है घर बनाने के लिए। जी हाँ, आपके पास जमीन होनी चाहिए घर बनाने के लिए, तभी सरकार आपको पैसा जो है आपको देती है। तो चलिए आपको बताते हैं कि इस फॉर्म को आप कैसे ऑनलाइन भर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं अप्लाई फॉर PMAY यू 2.0 लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे हम। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, आप इंस्ट्रक्शन दी गई है यूजर के लिए। आप इस इंस्ट्रक्शन को सही तरह पढ़ सकते हैं, यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश में दोनों में दी गई है। तो आप इस फॉर्म को भरने से पहले इसको अच्छी तरह रीड आउट जरूर कर लें। यहाँ पर उपयोगकर्ता के लिए निर्देश दिए गए हैं। उसके बाद हम यहाँ से नीचे आ जाएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं क्लिक टू प्रोसीड लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं आपने यहाँ पर बता रखा है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, जरूरत है। यहाँ पर सबसे पहले आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए और उस आधार संख्या के अकॉर्डिंग आपका नाम और जन्म तिथि उस आधार पर मेंशन होनी चाहिए। उसके बाद परिवार के सदस्यों का आधार चाहिए यहाँ पर। उसके पास देख सकते हैं आप एक बैंक खाता होना चाहिए। उसके बाद आय प्रमाण पत्र होना चाहिए आपके पास। उसके बाद भूमि दस्तावेज होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आप क्लिक करेंगे प्रोसीड पे। यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह फॉर्म खुल के आ जाएगा। आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, पहले आप अपनी स्टेट सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर। जैसे मैं हरियाणा कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं आपकी एनुअल इनकम पूछी गई है कि सालाना आपकी आमदन कितनी है। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैं यहाँ पर भर देता हूँ 40,000 है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं जो सिलेक्ट वर्टिकल लिखा पड़ा है, यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए गए हैं। तो आप सबसे ऊपर वाले पे क्लिक करेंगे, बेनिफिशियरी, इस पे। इसका मतलब यह है कि किसी गरीब परिवार के पास अपनी जमीन है लेकिन घर पक्का बनाने के लिए पैसा नहीं है, तो सरकार आपको मदद करेगी, इसलिए इस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं डू यू ओन ए फ्यूचर हाउस एनीवेयर इन इंडिया, नो, यहाँ पर नो करेंगे। उसके बाद जो ये लास्ट ऑप्शन है, इसमें ये लिखा गया है क्या आपने पिछले 20 वर्षों में केंद्र राज्य सरकार की किसी आवास योजना का लाभ उठाया है। अगर उठाया है तो यस करेंगे, अगर नहीं उठाया तो नो करेंगे यहाँ पर सीधा। उसके बाद एलिजिबिलिटी चेक की जाएगी आपकी। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह पोर्टल खुल के आ जाएगा, साइड इस तरह साइड खुल के आएगी। उसके बाद आधार से वेरिफिकेशन यहाँ पर किया जाएगा। उसके बाद आप अपना यहाँ पर आधार कार्ड नंबर डालेंगे और उसके बाद नेम डालेंगे जो आपका आधार कार्ड पे है। अपना आधार नंबर और नेम डाल के आप नीचे आ जाएंगे, स्क्रॉल करेंगे, देख सकते हैं यहाँ पर इस पे क्लिक करेंगे, क्लिक हेयर टू जहां पर लिखा हुआ है लास्ट में। उसके बाद यहाँ पर जनरेट OTP पे क्लिक करेंगे, देख सकते हैं आप जनरेट हो रहा है। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर OTP इस नंबर पर भेजा गया है, ओके कर देंगे। उसके बाद जो भी OTP आया है आप उसको यहाँ पर भर के सबमिट कर देंगे। दोस्तों उसके बाद पर्सनल डिटेल यहाँ पर खुल के आ जाता है। यहाँ पर आपको पर्सनल डिटेल आपकी भरनी पड़ेगी। पर्सनल डिटेल में देख सकते हैं आप यहाँ पर आपका नाम पहले से वो उठा लेगा। उसके बाद जो आपने आधार नंबर डाला था वो भी यहाँ पर उठा लेगा। उसके बाद आपको यहाँ पर देख सकते हैं पैन कार्ड यहाँ पर भरना पड़ेगा, डेट ऑफ बर्थ आपकी। उसके बाद यहाँ पर मोबाइल संख्या। उसके बाद ईमेल आईडी यहाँ पर आप फिल करेंगे। उसके बाद अपना जेंडर सेलेक्ट करेंगे, मेल है कि फीमेल। उसके बाद आप यहाँ पर बताएंगे आप विवाह किया है आपने या नहीं किया हुआ है वो।
उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं क्या आप अनाथ हैं, यस या नो, इस पे क्लिक करेंगे, सीधा नो करेंगे यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं फादर नेम पूछा गया है, जो भी आधार कार्ड में है वो फादर नेम भरेंगे। यहाँ पर फादर आधार नंबर भरेंगे। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं आप मदर नेम पूछा गया है, उसके बाद मदर आधार नंबर यहाँ पर पूछा गया है। यहाँ पर देख सकते हैं एम्प्लॉयमेंट स्टेटस पूछा गया है, यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे आप कि आप सेल्फ एम्प्लॉय है या कहीं काम करते हैं सैलरी पे, लेबर हैं, आप जो भी हैं यहाँ पर क्लिक करेंगे, जैसे मैंने लेबर कर लिया। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं जो ये आपने लेबर लिखा है किस चीज में है, यहाँ पर आपका व्यवसाय क्या है वो भी आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा। जैसे लेबर हूं मैं, उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं व्यवसाय, आवेदक का व्यवसाय पूछा गया है, तो मैं यहाँ पर हेल्पर के तौर पर मदद करता हूँ। उसके बाद यहाँ पर धर्म पूछा गया है, आप जिस भी धर्म से रिलेटेड हो वो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर कैटेगरी पूछी गई है, आप कौन सी कास्ट से बिलोंग करते हैं, SC या ST, उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप एजुकेशन पे क्लिक करेंगे, आपने जो भी ग्रेजुएशन की है या जहाँ तक भी पढ़ाई की है या पढ़ाई नहीं की है वो भी इसका ऑप्शन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं अप टू मैट्रिक, यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं लास्ट में, क्या आप PM स्वनिधि भवन और निर्माण श्रमिक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता PM विश्वकर्मा के तहत कारीगर सफाई कर्मी झुग्गी चाल निवासी के लाभार्थियों में से हैं? इस पे आप यस या नो करेंगे अपने अकॉर्डिंग। मैं यहाँ पर नो करूंगा। यहाँ पर देख सकते हैं लास्ट में यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करके आप इस फॉर्म को भर देंगे। पर्सनल डिटेल भरने के बाद हम भरेंगे फैमिली मेंबर डिटेल। जब आप फैमिली मेंबर डिटेल्स पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका नेम और नीचे आपकी मदर का नेम शो होगा, उसके बाद उनका डेट ऑफ बर्थ और जो भी ये दिया हुआ है, जेंडर हो गया, रिलेशनशिप हो गया, आधार नंबर और जो भी वो काम करती हैं वो सारा कुछ यहाँ पर शो होगा। उसके बाद इसके अलावा और भी जो आपकी फैमिली में मेंबर है उनकी डिटेल आप यहाँ पर ऐड पर क्लिक करके ऐड कर सकते हैं। उसके बाद ऐड करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू का जो ऑप्शन दिया हुआ है इस पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं फैमिली मेंबर डिटेल के बाद हाउस होल्ड डिटेल्स, यहाँ पर ये फिल करना होता है। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर घरेलू जो श्रेणी है वो अपने आप यहाँ पर उठा रखा है, EWS कैटेगरी में आते हैं। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं क्या परिवार के पास भारत में कहीं भी अपना मकान है, तो यहाँ पर देख सकते हैं इस ऑप्शन पे भी नो रहेगा। उसके बाद यहाँ परिवार की औसत वार्षिक आय रुपए में पूछी गई है, वो देख सकते हैं ये अपने आप फिल रहेगा जब आपने अपनी पर्सनल डिटेल भरी थी। और उसके बाद जब कैटेगरिया चेक कर रहे थे इस फॉर्म को आप अप्लाई करने के मतलब एलिजिबल है या नहीं, उस टाइम आपने जब भरा था, इसलिए ये जो है 40,000 ये अपने आप उठा लेगा। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर अपलोड इनकम प्रूफ मांग रहा है, वो भी यहाँ पर देख सकते हैं नीचे इन्होंने लिखा जो आय प्रमाण पत्र होगा वो PDF फाइल में होना चाहिए और जो मैक्सिमम साइज है वो है अलाउ 100 KB का। 100 KB का आप यहाँ पर अपलोड करेंगे। अपलोड करने के लिए सिंपल आप यहाँ पर चूज फाइल पे क्लिक करेंगे, यहाँ से चूज फाइल पे क्लिक करेंगे, उसके बाद इनकम प्रूफ सिलेक्ट करेंगे आप अपने PC से। उसके बाद यहाँ पर अपलोड पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पर देख सकते हैं इसके नीचे दिया हो नंबर ऑफ ईयर, या इसका मतलब है कि इस कस्बे शहर में रहने की वर्षों में संख्या पूछी गई है। यहाँ पर जितने भी साल हो गए आपको रहते हुए यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद यहाँ पर बताएंगे कि कितने साल आपको हो गए हैं। ये देखिए यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे 0 से 1 साल हुआ है, 1 से 3 साल हुआ है, जिस जो भी हुआ है जितने साल आप इस ऑप्शन में आप यहाँ पर क्लिक कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं
लास्ट में यहाँ पर पूछा गया घर का स्वामित्व पूछा गया। इसका मतलब ये है कि आप मतलब आपका खुद का है घर, या आप रेंट पे हैं, या आपके पास कोई हाउस नहीं है। तो सिंपल आप नो हाउस पे यहाँ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद ये लास्ट में सेव एंड कंटिन्यू का जो ऑप्शन दिया हुआ है इस पे क्लिक करेंगे। हाउस होल्ड डिटेल्स भरने के बाद आपको एड्रेस डिटेल्स भरना होगा। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर पूछा गया, उसके बाद प्रेजेंट एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स यहाँ पर पूछी गई है। जहां पर आप वर्तमान में रह रहे हैं वहां का एड्रेस यहाँ पर लिखना है आपको। यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहले आपको हाउस नंबर यहाँ पर लिखना होगा। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं नेम ऑफ स्ट्रीट पूछा गया है, यहाँ पर आपको नेम ऑफ स्टेट भरना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं स्टेट नेम है, यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे स्टेट जोन से भी आप सिलेक्ट में रहते हैं। उसके बाद यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट का नेम भरना होगा, यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे डिस्ट्रिक्ट नेम। उसके बाद यहाँ पर सब डिस्ट्रिक्ट नेम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। डिस्ट्रिक्ट नेम बता दूं जो आपने भरा है वही सब डिस्ट्रिक्ट नेम में भरना होगा। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं सेलेक्ट योर लोकेशन एरिया पूछा गया है। आप सिटी में रहते हैं, जहां भी रहते हैं आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। जैसे हमने सिटी यहाँ पर पहले से यहाँ पर क्लिक किया। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं सिटी का नेम पूछा गया, शहर का नाम। यहाँ पर आप अपने शहर का नाम फिल करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपके शहर का जो भी पिन कोड होगा वो आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं आप परमानेंट एड्रेस यहाँ पर पूछा जा रहा है। ये दो तरह के एड्रेस इसलिए पूछे जा रहे हैं, कई बार ऐसा होता है कि जैसे हम जिस कंट्री में रह रहे हैं उस कंट्री में काम नहीं करते, हम दूसरी कंट्री में काम कर रहे होते हैं, तो इसलिए वहां पर मांग लिया जाता है मतलब आप प्रेजेंट कहाँ पर हो। उसके बाद आपका जो परमानेंट एड्रेस है वो फिल करना पड़ता है। तो मान के चलिए जो प्रेजेंट एड्रेस था आपका वही आपका परमानेंट एड्रेस है, मतलब उसी सिटी में हो आप और उसी सिटी में काम कर रहे हो, तो सेम जो एड्रेस आपने ऊपर लिखा है वही सेम एड्रेस यहाँ पर आप लिख देंगे सब कुछ। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना निर्माण स्थल का पता पूछा जा रहा है आपसे कि मतलब इस योजना के तहत आपने जो भी घर बनाना है उसका एड्रेस यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा। आप मान के चलिए आपने जो पीछे दो एड्रेस जो लिखे हुए हैं वही सेम एड्रेस पे रह रहे हो, तो वो सारा एड्रेस सेम आप यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं जो लास्ट ऑप्शन है वो है अपलोड लैंड डॉक्यूमेंट। जी हाँ, जो भी आप घर बनाने के लिए जोन सी भी जमीन या जो भी पुराना मकान है आपके पास या कच्चा मकान है उसके जो डॉक्यूमेंट है आपके पास, उसके डॉक्यूमेंट होंगे जरूरी है आपके पास, वो आपको यहाँ पर ओनली पीडीएफ साइज में 1 MB की यहाँ पर अपलोड करनी पड़ेगी। अपलोड करने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर देख सकते हैं चूज फाइल का ऑप्शन दिया हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप अपने पीसी में चले जाएंगे जहां पर आपने फोटो या जो भी आपने डॉक्यूमेंट रखे हुए हैं, उसके बाद वो सिलेक्ट करके उसके बाद ये अपलोड पे यहाँ पर क्लिक करेंगे। अपलोड करने के बाद ये देख सकते हैं सेव एंड कंटिन्यू का ऑप्शन है लास्ट में, इस पर क्लिक कर देंगे। तो आपको बैंक डिटेल भरनी होगी एड्रेस डिटेल के बाद। बैंक डिटेल में देख सकते हैं यहाँ पर आपका बैंक अकाउंट नंबर पूछा जा रहा है सबसे पहले, वो आपको यहाँ पर फिल करना होगा। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कंफर्म बैंक अकाउंट नंबर, दोबारा उसी नंबर को भरेंगे कंफर्म करने के लिए। उसके बाद आईएफसी कोड होता है बैंक का एक, वो आपको यहाँ पर फिल करना होगा। उसके बाद ये नीचे देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ क्या आपने किसी केंद्र राज्य प्रायोजित योजना जैसे अमृत 2.0, SBM यू 2.0, DAY मतलब इनके तहत अगर लाभ उठाया है आपने, तो आप यहाँ पर यस या नो पर क्लिक करेंगे। आप सीधा यहाँ पर नो पर क्लिक करेंगे कि ऐसा कोई भी लाभ नहीं उठाया है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं, उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन है कि हाँ मेरे द्वारा दी गई हुई जानकारी बिल्कुल सही है, इस पर आप क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं बस इसके बाद आपका जो फॉर्म है वो आपने ऑनलाइन अप्लाई कर दिया है। इसके बाद सरकार आपकी अपनी तरफ से चेक करेगी आपकी डिटेल सारा कुछ चेक करेगी सही है या गलत है। उसके बाद अगर आपका
सारे डॉक्यूमेंट सारा कुछ सही होता है तो सरकार के द्वारा एक कर्मचारी भेजा जाता है आपके घर पे, जो मतलब चेक करता है कि आप जहां पर रह रहे हैं वो आप कच्चे मकान में या आपके पास एक प्लॉट पड़ा है, मतलब उसके लिए आपने घर बनाना है। कर्मचारी आएंगे, चेक करेंगे, उसके बाद जब सारा कुछ सही पाया जाता है तो फिर ये जो आपका पैसा है वो आपके 3-4 महीने के बाद, जैसे सरकार अनाउंसमेंट करती है कि हाँ मतलब ये जो पैसे हैं प्रधानमंत्री आवास वाले वो है लोगों के खाते में डालने स्टार्ट कर दिए हैं, तब ये जो पैसे हैं आपके खाते में आ जाए।